तो हम लोगों ने कुछ बेसिक टेक्निक देखा पिछले क्लासेस में, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम लोग इस वाली यूनिट में अभी और भी टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये आप लोग फेमिलियर हैं इन टर्म से। These are the different सब डिसिप्लिन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच डेवलप हुई है रिसेंटली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। बायोलॉजी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसकी एनालिसिस में क्या होता है, बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। ठीक है, डेटा जनरेट होता है, वो किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसको एनालाइज कर सके। तो इसके लिए हम लोग मदद लेते हैं किसकी, कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ठीक है। तो अब ये डेटा कैसे जनरेट होता है, ये जो बायोलॉजी का डेटा है वो कैसे आता है। तो यहाँ पे देख आप डिफरेंट सब डिसिप्लिन देख पा रहे हो, इस पिक्चर को आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट। देखिए आप लोग। ओके। तो जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबिलोमिक्स और फिनोमिक्स। तो क्या होता है कि अगर हम लोग मार्फोलॉजिकल करेक्टर देखते हैं, किसी का मार्फोलॉजिकली, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल करेक्टराइजेशन देखते हैं, यानी कि फिजिकल करेक्टर देखते हैं उसके, तो वी विल स्टडी अंडर द फिनोमिक्स। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं इसकी, और बहुत सारा इसमें डेटा का एनालिसिस होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं इसके लिए। ठीक है, हर ब्रांच में एक अलग टूल आपको मिलेगा। इसी तरह मेटाबोलोमिक्स, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, कैसे वो अंदर काम कर रहे हैं, हार्मोन्स की कंसंट्रेशन, हार्मोन्स कैसे, एक बायोकेमिकल पाथवेज की एनालिसिस होती है इसमें, मेटाबोलोमिक्स में, कि कोई एंजाइम हमारे मेटाबॉलिज्म को कैसे इफेक्ट करता है। प्रोटीन का, प्रोटीन हम लोग जानते हैं, दे आर द एंजाइम्स बेसिकली, है ना। एंजाइम भी हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चरल भी होते हैं, लेकिन उनका क्या रोल है, वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मतलब कौन सा प्रोटीन ज्यादा एक्सप्रेस होगा, उसकी प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन का एनालिसिस होता है इन द प्रोटियोमिक्स। फिर मैसेंजर आरएनए आता है हमारा। प्रोटीन से पहले आपका मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए का कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगा कि प्रोटीन कितना बनता है। तो मैसेंजर आरएनए की भी एनालिसिस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। फिर इन द सबसे जो जीनोमिक्स है ना। तो जीनोमिक्स में क्या है, डीएनए सीक्वेंसिंग, जो बेसिक्स है, मतलब जो ब्लूप्रिंट है बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर, उसकी चीज, उसकी एनालिसिस होती है विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स। डीएनए की सीक्वेंसिंग होगी, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस होगी। दीज आर द सम ऑफ द मेन सब डिसिप्लिन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके। अब आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये है सेल, दिस इज द सेल। ओके, तो दिस इज द सेल, और ये है हमारा न्यूक्लियस। आप लोग इसको, आर यू फेमिलियर विद दिस, व्हाट इज सेल, व्हाट इज न्यूक्लियस, इन सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। एनी स्टूडेंट्स। ओके। तो सेल है हमारा, जो है बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेल के अंदर ही ये सारे फंक्शंस होते हैं जो कि काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस है सेल के अंदर। न्यूक्लियस एक ऐसी जगह होती है सेल में जहाँ पे डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, जो कि डिसाइड करते हैं कि ये सेल काम कैसे करेगी। और वो कैसे काम करती है ये डिसाइड होता है एक फ्लो पे, ये है ये फ्लो। डीएनए उसके अंदर स्टोर होता है, डीएनए कन्वर्ट हो जाता है प्री मैसेंजर आरएनए में, और फिर ये मैसेंजर आरएनए आपका साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है, जहां पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपका प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन कई चीजों में आपका मेटाबोलाइट्स की तरह यूज होता है, एज ए सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एज ए एंजाइम। ठीक है, हार्मोन्स में भी प्रोटीन यूज होते हैं। तो कई जगह पे इन प्रोटीन का यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि अलग अलग फ्लो पे कौन कौन सी जो, जैसे जीनोम है, जीनोम के एनालिसिस हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर जीनोमिक्स। इस कौन कौन सी टेक्निक यूज होगी इसमें, ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ट्रांसक्रिप्टोम जो हम लोग यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए एरेज, चिप्स, आरएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, पीसीआर, नॉर्दर्न ब्लॉट्स, हाइब्रिड। तो दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर ट्रांसक्रिप्टोम। प्रोटियोम के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे।
है ना, प्रोटीन के एनालिसिस करेंगे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब डिसिप्लिन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, अब आते हैं थोड़ा बेसिक्स पे अगेन। जीनोम, व्हाट इज जीनोम? जीनोम है ऑल द डीएनए इन अ सेल। सेल के अंदर जितना भी सेल होता है अ, उसको हम लोग जीनोम बोल देते हैं, जितना भी न्यूक्लिक एसिड होता है जनरली ऐसा बोला जाता है। ऑल द डीएनए इन ऑल द क्रोमोसोम्स विच इंक्लूड्स जीन्स, इंटरजेनिक सीक्वेंसेस, रिपीट, सारा कुछ जितना भी है उसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ईच सेल टाइप डज जीन एक्सप्रेशन इन ए डिफरेंट वे। हमारी बॉडी में क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। हर बॉडी के अलग अलग सेल्स में अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन होता है। सब में जीनोम सेम होगा, ठीक है, सारों में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड सेम होगा, लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन होगा, जीन का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा। कोई सेल अलग एक्सप्रेस करेगी, कोई सेल अलग एक्सप्रेस करेगी। तो इसी से हमारे उस ऑर्गन का, उस सेल का फंक्शन डिसाइड होता है। यूकैरियोट्स कैन हैव 2-3 जीनोम्स। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें कई 2 से 3 जीनोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ और न्यूक्लियर जीनोम है ना, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी एक जीनोम होता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह आप देखते हैं उसके अंदर भी जीनोम होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द जीनोम्स विच आर अवेलेबल इन द यूकैरियोट्स। तो इफ नॉट स्पेसिफाइड, अगर किसी ने ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या प्लास्टिड डीएनए नहीं बोला हुआ है तो जनरली ये माना जाता है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर जीनोम, मतलब ओवरऑल जीनोम के बारे में बात हो रही है। ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर अ लीवर सेल टू बी अ लीवर सेल इज आल्सो प्रेजेंट ऑन नोज सेल, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लीवर सेल के अंदर, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि लीवर सेल के अंदर जो सेल होगी उसमें उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो नोज सेल के अंदर वाली जो सेल है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होगी। लेकिन क्या अंतर आ रहा है दोनों में, जीन एक्सप्रेशन का। उसमें कौन से जीन एक्सप्रेस करेंगे और नोज सेल्स में कौन से जीन एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज द ओनली थिंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन लीवर सेल एंड नोज सेल। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हमारी बॉडी की हर सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होती है, बट लेवल ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। और हमारी बॉडी में हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन जीन लगे हुए होते हैं। तो ह्यूमन जीनोम हैज 22 ऑटोसोम पेयर्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ द हैप्लॉइड जीनोम, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द डेटा, ठीक है, डेटा ही है ये। तो 30,000 to 40,000 जीन्स हैं हमारे जो दैट इज कोड्स फॉर प्रोटीन्स, है ना। अगर हम लोग फंक्शनल जीन्स देखें तो इट इज अराउंड 30,000 to 40,000। इसके अलावा जो 40 to 50% है रिपीटेटिव, यानी कि आप देख पा रहे हो कि ओनली 3% जो है हमारी जो जीन्स है वो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए जो यूनिक होते हैं, जबकि अलग जो है 40 to 50% कोड जो है मोर देन, तो ये रिपीटेटिव होते हैं। लेकिन इसका फंक्शन जो है अभी तक अननोन है कि क्या है ये, इन सबका रिपीटेटिव डीएनए का फंक्शन क्या है। यहाँ पे मैंने ये क्रोमोसोम को दिखाया हुआ है एक, यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हो इस एनिमेशन को स्टूडेंट्स। ये क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमोसोम है, और इसको हम जब ओपन करते हैं तो ये इस टाइप से ये जीन जो है हमारा खुल जाता है। ये है हिस्टोन प्रोटीन और ये है हमारा डीएनए और इसी पे हमारे जीन्स रहते हैं। तो इस टाइप के हमारे कितने क्रोमोसोम हो गए, 22 ऑटोसोम पेयर्स हैं, और जबकि 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है, यानी कि 24 क्रोमोसोम्स अवेलेबल है हमारे इसमें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो ये है हमारे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जी बैंड्स, इसको हम लोग स्टेन करते हैं क्रोमोसोम को, इस तरह से आइडियोग्राम जी बैंड्स मिलते हैं। और ये टेंडम रिपीट्स ऑन एवरी क्रोमोसोम, जिसको हम लोग टीलोमियर्स बोलते हैं। यही एज वगैरह जो है एजिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीलोमियर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर नेक्स्ट पार्ट, जीनोमिक्स। हम लोगों ने अभी तक देखा कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिक्स के बारे में एक्चुअली, कि सेल में कैसे जीनोम पाया जाता है, उसकी एनालिसिस हमें कैसे करनी है, अब हम लोग देखेंगे।
तो अलग अलग ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जीनोमिक्स के बारे में। तो जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जीनोम एंड द यूज ऑफ जीन। जीनोमिक्स क्या है? जीनोम है स्टडी किसकी? ऑर्गेनिज्म के जीनोम की। जीनोम हम लोगों ने बताया था आपको कि ओवरऑल जीन, जितना भी जीन्स में पाया जाता है, दैट वी कॉल्ड जीनोम। एंड द यूज ऑफ जीन, और उसका क्या फंक्शन है जीन का, उसकी एनालिसिस। सो इनिशियल फेज ऑफ जीनोमिक्स एम्स टू मैप एंड सीक्वेंस एंड इनिशियल सेट ऑफ इंटायर जीनोम। तो शुरुआत में क्या फंक्शंस था जीनोमिक्स का? सिर्फ और सिर्फ मैपिंग करना था कि ये जीन कहाँ पे, किस क्रोमोसोम पे कैसे लगे हुए हैं और उनका क्या फंक्शन है। और नाउ धीरे धीरे इसका हम लोग यूज देख रहे हैं। अब इस जो डेटा का है वो हम लोग अब यूज देख रहे हैं इन मॉडर्न जीनोमिक्स। उसमें क्या है कि हम लोग इसको एसोसिएट कर सकते हैं अदर डेटा से, यानी बायोलॉजी में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में अदर डेटा से इन डेटा का यूज कर सकते हैं, और जिससे हमें इसका एप्लीकेशन अब समझ में आ रहा है। तो जीनोमिक्स में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं? क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग। These are the some of the techniques which we need to analyze the entire genome. Whole genome, शॉटगन सीक्वेंसिंग और शॉटगन क्लोनिंग, ये पहले किया जाता था। क्लोनिंग, शॉटगन सीक्वेंसिंग। अब हम लोग एनजीएस वगैरह यूज करते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते थे और उसके बाद जो है उसको कंपेयर किया जाता था। ठीक है। और उसको मैनुअली उसको उस टाइम में वो किया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ गए हैं जो कि इसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा डीएनए। हम लोग थोड़ा बेसिक्स में जाएंगे। ये अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज बताइएगा। तो डीएनए सीक्वेंसिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। ये है हमारा क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर द सम न्यूक्लियोटाइड्स, या ऑलरेडी आप लोग इससे फेमिलियर हैं। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है आपका क्या? जेनेटिक कोड। ये न्यूक्लियोटाइड जो है सीरियल से होंगे, आपके नंबर्स जो है A T C G, ये अलग अलग यही अल्फाबेट्स रिपीटेड जो है मिला के बनाएंगे आपका क्या? दीज मेड कोड फॉर द प्रोटीन। ठीक है। और ये ट्रिप्लिकेट कोड से हमको पता चलता है कि कौन सा एमिनो एसिड उसमें जुड़ेगा। ये ऐसे, ये आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि आप लोग को अगर ये समझ में आ गया आसानी से तो और भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप लोगों को दिख रहा है ये? स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस पिक्चर? तो यहाँ पे है आपका डीएनए। डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे एक स्टैंड दिया है, ये है दूसरा स्टैंड। तो ये देखिए A T, और इसके क्या है, इसके अपोजिट में ही ये एक स्टैंड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री जिसे आप कहते हैं, ये है। अब क्या हुआ, अब इसका एक स्टैंड हमने लिया और उसका मैसेंजर आरएनए बना दिया। इसमें से एक स्टैंड निकला, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ATGC वाले जैसे, तो थाइमीन की जगह आपका आ रहा है यूरासिल। ठीक है। थाइमीन की जगह आपका यूरासिल में हो गया, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, थाइमीन की जगह आपका यूरासिल आ जाता है। फिर ये आपका ये कोड बन गया, ये हो गया आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक है। मतलब कि डीएनए इस फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में स्टोर होता है। इसे हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब इसी इसको हमको स्टोर रखना है, इसमें से हमको फंक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी फोटोकॉपी करेंगे। फोटोकॉपी में क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेंगे। ठीक है। और इसी से हम लोग डेटा को एनालाइज करेंगे। तो हमने मैसेंजर आरएनए बनाया, यहाँ पे यूरासिल आ गया। अब AUG से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है? मेथियोनिन। CCU से कौन सा बन रहा है? प्रोलिन। UGG से कौन सा बनेगा? ट्रिप्टोफैन। CGUC से आर्जिनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ग्लूटामिन। तो दीज आर द सम ऑफ द एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड से ही जुड़ के आपका बनता है प्रोटीन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो जीन इन द सीक्वेंस डेटा अगर हम लोग को ढूंढना है तो इट्स मतलब कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। इतना सारा डेटा आपको मिलेगा और उसमें आप कोई जीन्स ढूंढना है, जीन ढूंढना है, तो बहुत ज़्यादा डेटा होता है। उसको एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए कंप्यूटर। ठीक है।
However, the needle is different from the hashtag genes are not different from the rest of the sequence data. वही चीज जो मैंने बताया था पिछला। तो ये प्रोटीन आपका बन गया। प्रोटीन इसके बाद आता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में, और उसके बाद आता है थ्री डायमेंशनल फॉर्म में, और ये एक्टिव हो जाता है। तो जब ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में आएगा तब ये एक्टिव प्रोटीन बन जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका इंफॉर्मेशन काम करता है। ओके, तो अब हमको एनालाइज करना है मान लो डीएनए का। तो शुरुआत में टेक्निक होती थी फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, सेंगर सीक्वेंसिंग, जो कि हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस वगैरह से करते थे। तो उसमें टू रीड्स होते थे, फॉरवर्ड एंड एक रिवर्स, है ना। प्राइमर हम लोग देंगे, फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर, उसी से टू रीड्स ही हो सकते थे। लेकिन अब नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसमें हम मिलियंस ऑफ रीड्स जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग भी प्रोसेस में है, सिंगल मॉलिक्यूल का भी हम सीक्वेंस कर पाएंगे। ओके। तो ये है हमारे डीएनए। ये पिक्चर दिख रही है आपको। तो यहाँ पे आप देखिए डीएनए फ्रेगमेंट, हम लोगों ने इसको सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ा, फिर हमने क्या किया, इसको वेक्टर के अंदर डाला और एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, और ये उसमें क्या कहते हैं, सीक्वेंसिंग एपरेटस होता है जो कि जेल बेस्ड होता है, उसमें इसको लगा के हम लोग इस टाइप से रीड्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोर्सिस करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा क्या, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे ये सिग्नल दे रहा है, येलो सिग्नल, ब्लू सिग्नल, है ना, एडेनिन है तो रेड सिग्नल, तो वैसे वैसे यहाँ पे सिग्नल्स आएंगे, और इसी कलर से हम लोग जान पाएंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है। तो मतलब ये अर्लियर हम लोग इस टाइप से यूज करा करते थे। लेकिन अब नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम लोग इस तरह से सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद वी नीड टू ऐड अडेप्टर्स टू जनरेट अ लाइब्रेरी। अडेप्टर ऐड किया हमने, और ऑटोमेटिकली ही वो अडेप्टर जनरेट होता है। उसमें फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स विद इन द लाइब्रेरी आर ईच सीक्वेंस इन पैरेलल। फिर उसको हम लोग, कंप्यूटर ही उसको पैरेलल में लगा लेता है अपने आप ही उसमें इन, और फिर उस डेटा को निकाल के आपको अलाइनमेंट करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आपको इस तरह से आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान हो गया है अब, और इस टाइप से आपको डेटा सीक्वेंस जो है दिखेगा। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। ये अलग अलग रीड्स हैं। रीड्स का मतलब कि ये एक ही वो है, मतलब कि कट किया हुआ है डीएनए को। तो डीएनए को कट किया हुआ है, कुछ डीएनए सेम होंगे अलग अलग जगह पे। जैसे आप लोगों ने पिछले पजल किया होगा बचपन में, पिक्चर काट के वापस जोड़ते होंगे, वैसे ही दैट इज उसी टाइप का ये पजल है। तो हम लोग ये जैसे सपोज करिए यहाँ तक ये एक पूरा रीड है, कुछ में कुछ मिसिंग है, उसको हम लोगों ने इसके साथ इसको जोड़ा, लेकिन फिर लास्ट में हम लोग उसको जोड़ के पूरा ये रीड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है। तो ये है हमारा डीएनए। मान लीजिए ये डीएनए था, इसको सबसे पहले हम कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट कर दिया इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आ गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया विद द हेल्प ऑफ अपने टेक्नोलॉजी में कि ये जैसे मैंने कलर बेस्ड आपको दिखाया था, फिर उसी कलर बेस्ड में ये इसने इसको सीक्वेंस से लगा दिया, और फिर उसको हम लोगों ने जोड़ लिया, है ना। जैसे जी जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी आ गया, ए है यहाँ पे ए आ गया। तो इस टाइप से हम इसको करते करते ये वाला सीक्वेंस वापस से यहाँ पे देखिए हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कई चीजें हैं जो अभी भी मतलब इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है। एंड दिस इज द होल जीनोम सीक्वेंसिंग। प्रोवाइड क्या करते हैं, ड्राफ्ट सीक्वेंस, फिनिश, दिस आर द फ्लो। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको, जब हमको सीक्वेंस मिल जाता है, फिर आते हैं एनोटेट करने में। तो हम लोगों ने सबसे पहले टारगेट सिलेक्शन किया, हमें कौन सा करना है। इसके बाद होल जीनोम सीक्वेंसिंग, दीज आर द डिफरेंट मेथड जिससे हम लोग उसको क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक ड्राफ्ट सीक्वेंस मिलेगा। अब इस ड्राफ्ट सीक्वेंस को हम लोग एनोटेट करेंगे। एनोटेट का मतलब उसका फंक्शन जानने की कोशिश करेंगे। डीएनए सीक्वेंस से हम लोग प्रोटीन निकालेंगे, और फिर उसी प्रोटीन से हम लोग उसके पाथवेज को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पाथवे के एनालिसिस करेंगे।
और इसी से क्या है कि बहुत ज्यादा ऑल द जीन्स इन ए जीनोम एंड द सीक्वेंस ऑफ डीएनए प्रोटीन इनकेट बायोलॉजी हैज बिकम अ फाइनाइट साइंस। पहले ये एक मतलब फाइनाइट साइंस नहीं थी। अब क्या है कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट्स ए फाइनाइट साइंस। हाइपोथेसिस हैव टू कंफर्म टू व्हाट इज प्रेजेंट, नॉट व्हाट यू कुड इमेजिन कुड हैपन। तो एक हाइपोथेसिस से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नो लॉन्गर लुक एट द जस्ट इंडिविजुअल जीन्स, एग्जामिन होल जीनोम्स और सिस्टम ऑफ जीन्स। तो जीनोमिक्स तक ही हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग इसको प्रोटियोमिक्स वगैरह की एनालिसिस करेंगे।